दुनिया आपसे पूछेगी कि आप कौन हैं, और यदि आप नहीं जानते तो दुनिया आपको बता देगी। अपने स्वयं के अंधकार को जानना दूसरों के अंधकार से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। प्रकाश की आकृतियों की कल्पना करने से कोई प्रबुद्ध नहीं होता, बल्कि अंधकार को सचेत करने से होता है। सबसे भयानक बात है खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना। आपके दर्शन तभी स्पष्ट होंगे जब आप अपने दिल में जाग सकेंगे। जो बाहर देखता है वह सपने देखता है, जो अंदर देखता है वह जागता है। हम वह नहीं है जो हमारे साथ हुआ है, हम वह है जो हम बनना चाहते हैं। जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते, वह आपके जीवन को निर्देशित करेगा और आप उसे भाग्य कहेंगे। जीवन का सौभाग्य यह है कि आप वह बने जो आप वास्तव में हैं। जीवन का सौभाग्य यह है कि आप वह बने जो आप वास्तव में हैं। सोचना कठिन है, इसीलिए अधिकतर लोग निर्णय लेते हैं। तुलना मत करो, नाप तोल मत करो। कोई दूसरा रास्ता तुम्हारे जैसा नहीं है। बाकी सभी रास्ते तुम्हें धोखा देते हैं और तुम्हें लुभाते हैं। तुम्हें अपने अंदर जो रास्ता है उसे पूरा करना चाहिए। दूसरों के बारे में जो कुछ भी हमें परेशान करता है, वह हमें स्वयं के बारे में समझ की ओर ले जा सकता है। जीवन वास्तव में 40 की उम्र से शुरू होता है। तब तक आप केवल शोध ही कर रहे होते हैं। एक अच्छे जीवन और एक बुरे जीवन का बीच का अंतर यह है कि आप आग से कितनी अच्छी तरह से गुजरते हैं। सभी मानसिक बीमारियों का आधार वेद पीड़ा का अनुभव करने की अनिच्छा है। अपनी कठिनाइयों और चुनौतियों के लिए आभारी रहे, क्योंकि उनमें आशीर्वाद छिपा है। वास्तव में मनुष्यों को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है। वे स्वास्थ्य, व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत और आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है। सुरक्षा निश्चय और शांति से खोज नहीं होती। जादू चिकित्सा का सबसे पुराना रूप है। कहा जाता है कि कोई भी वृक्ष तब तक स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसकी जड़ें नरक तक न पहुंच जाए। आप वही हैं जो आप करते हैं, न कि वह जो आप कहते हैं कि आप करेंगे। हम अकेले घायल नहीं होते और अकेले ठीक भी नहीं होते। प्रकाश जितना अधिक चमकीला होगा, छाया उतनी ही अधिक गहरी होगी। समस्त अराजकता में एक ब्रह्मांड है, समस्त अव्यवस्था में एक गुप्त व्यवस्था है। जीवन का पहला आधा भाग स्वस्थ अहंकार के निर्माण में समर्पित होता है, जबकि दूसरा आधा भाग भीतर की ओर जाने और उसे मुक्त करने में व्यतीत होता है। अकेलापन इसलिए नहीं आता कि आपके आसपास कोई नहीं है, बल्कि इसलिए आता है कि आप उन बातों को व्यक्त करने में असमर्थ हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, या फिर कुछ ऐसे विचार रखने से आता है जिन्हें दूसरे लोग अस्वीकार्य मानते हैं। बुद्धि मानती है कि सभी चीज़ों के दो पहलू होते हैं। प्रश्न पूछने की क्षमता सत्य जानने का सबसे बड़ा संसाधन है। सही प्रश्न पूछना ही किसी समस्या का आधा समाधान है। हम अपनी समस्याओं को हल करने के बजाय उनसे आगे निकल जाते हैं। हम अपनी क्षमताओं और अनुभवों को जोड़ते हैं, जो अंततः हमें समस्याओं से बड़ा बना देते हैं। एक व्यक्ति यह विश्वास करना पसंद करता है कि वह अपनी आत्मा का स्वामी है, लेकिन जब तक वह अपने मूड और भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ है, या उन असक्त गुप्त तरीकों के बारे में सचेत नहीं है जिनसे अचेतन कारक उसकी व्यवस्थाओं और निर्णयों में घुसपैठ करते हैं, तब तक वह निश्चित रूप से अपना स्वामी नहीं है। हम वास्तव में कुछ भी ठीक नहीं करते, हम बस उसे जाने देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कोई भी पूछ सकता है वह है, मैं किस मिथक में जी रहा हूँ। एकांत मेरे लिए उपचार का एक स्रोत है जो मेरे जीवन को जीने लायक बनाता है। बात करना मेरे लिए अक्सर पीड़ादायक होता है, और शब्दों की निरर्थकता से उबरने के लिए मुझे कई दिनों तक मौन रहना पड़ता है। सामान्य बने रहना असफल लोगों का अंतिम लक्ष्य है।
दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ें मनुष्यों का विशाल समूह है जिसे केवल कुछ ही लोग नियंत्रित करते हैं। यदि हमारा धर्म मोक्ष पर आधारित है तो हमारी मुख्य भावनाएं भय और कांप होगी। यदि हमारा धर्म आश्चर्य पर आधारित है तो हमारी मुख्य भावना कृतज्ञता होगी। जीवन पूर्णता की नहीं बल्कि संपूर्णता की मांग करता है। दो व्यक्तियों का मिलन दो रासायनिक पदार्थों के संपर्क जैसा है। यदि कोई प्रतिक्रिया होती है तो दोनों रूपांतरित हो जाते हैं। आप जिस किसी से भी मिलते हैं वह कुछ न कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते, लेकिन आपको जानना चाहिए। उनसे सीखें। लोग अपनी आत्मा का सामना करने से बचने के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे वह कितना भी बेतुका क्यों न हो। वे भारतीय योग और उसके सभी व्यायामों का अभ्यास करेंगे, आहार के सख्त नियमों का पालन करेंगे, पूरी दुनिया का साहित्य सीखेंगे। यह सब इसलिए क्योंकि वे खुद के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते और उन्हें इस बात पर ज़रा भी भरोसा नहीं है कि उनकी आत्मा से कभी कोई उपयोगी चीज़ निकल सकती है। मैं आपको यह साबित नहीं कर सकता कि ईश्वर का अस्तित्व है, लेकिन मेरे काम ने अनुभवजन्य रूप से यह साबित कर दिया है कि ईश्वर का स्वरूप हर व्यक्ति में मौजूद है और व्यक्ति में मौजूद इस स्वरूप में सबसे बड़ी परिवर्तनकारी ऊर्जाएं हैं। जो जीवन में सक्षम है अपने व्यक्तिगत स्व में इस स्वरूप को पाए और जीवन रूपांतरित हो जाएगा। वास्तविक मुक्ति पीड़ादायक भावनाओं को नज़रअंदाज करने या दबाने से नहीं, बल्कि उन्हें पूरी तरह से अनुभव करने से आती है। जब तक हम इसे स्वीकार नहीं करते तब तक हम कुछ भी नहीं बदल सकते। निंदा मुक्ति नहीं दिलाती बल्कि दमन करती है। अपने दुख को गले लगाओ क्योंकि वहाँ तुम्हारी आत्मा विकसित होगी। यदि कोई व्यक्ति दूसरों से अधिक जानता है तो वह अकेला हो जाता है। प्रकाश को जानने के लिए हमें पहले अंधकार का अनुभव करना होगा। व्यक्ति अपने भाग्य को उसी रास्ते पर पाता है जिस रास्ते पर वह उससे बचने के लिए चलता है। यदि मुझे संपूर्ण होना है तो मेरा एक अंधेरा पक्ष भी होना चाहिए। उस पर भरोसा करें जो आपको अर्थ देता है और उसे अपना मार्गदर्शक माने। भगवान गांव के माध्यम से प्रवेश करते हैं। आप हमेशा वही बन जाते हैं जिसके लिए आप सबसे अधिक लड़ते हैं। जीवन पथ पर हम हजारों वेशों में बार बार स्वयं से मिलते हैं। सबसे भयावह बात है स्वयं को पूर्णतः स्वीकार करना। मैंने अक्सर देखा है कि जब लोग जीवन के सवालों के अपर्याप्त या गलत जवाबों से संतुष्ट हो जाते हैं तो वे विक्षिप्त हो जाते हैं। वे पद, विवाह, प्रतिष्ठा, धन की बाहरी सफलता चाहते हैं और जब वे जो चाहते थे उसे प्राप्त कर लेते हैं तब भी दुखी और विक्षिप्त रहते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर बहुत संकीर्ण आध्यात्मिक स्थिति तक ही सीमित रहते हैं। उनके जीवन में पर्याप्त सामग्री, पर्याप्त अर्थ नहीं होता। यदि उन्हें अधिक विशाल व्यक्तित्व में विकसित होने में सक्षम बनाया जाए तो विक्षिप्तता आमतौर पर गायब हो जाती है। संघर्ष वस्तुतः हमारी चेतना को बढ़ाने के अवसर के रूप में मौजूद है। जिनके पास देखने की आंखें हैं उनके लिए समक्रमिकता एक सदैव विद्यमान वास्तविकता है। जिसका आप विरोध करते हैं वह कायम रहता है। हर वयस्क में एक बच्चा छिपा होता है, एक शाश्वत बच्चा जो हमेशा विकसित होता रहता है, कभी पूरा नहीं होता और जिसे निरंतर देखभाल, ध्यान और शिक्षा की आवश्यकता होती है। वह व्यक्तित्व का वह हिस्सा है जो विकसित होना और संपूर्ण बनना चाहता है। जब तक हम इसे स्वीकार नहीं करते हम कुछ भी नहीं बदल सकते। प्रेम के बिना कुछ भी संभव नहीं है क्योंकि प्रेम व्यक्ति को सब कुछ जोखिम में डालने के मूड में डाल देता है। किसी बच्चे के जीवन को उसके माता पिता के अधूरे जीवन से अधिक कोई चीज़ प्रभावित नहीं करती। एक खुशहाल जीवन भी अंधकार के बिना नहीं हो सकता और अगर इससे दुख का संतुलन न हो तो खुशी शब्द अपना अर्थ खो देगा। बेहतर है कि धैर्य और संतुलन के साथ चीज़ों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे आती है। जब लक्ष्य चले जाते हैं तो अर्थ चला जाता है। जब अर्थ चला जाता है तो उद्देश्य चला जाता है। जब उद्देश्य चला जाता है तो जीवन हमारे हाथों से निकल जाता है।
हम इस सदियों पुराने तथ्य को भूल गए हैं कि परमेश्वर मुख्यतः स्वप्नों और दर्शनों के माध्यम से बोलता है। अंतर्ज्ञान, सोच, भावना और संवेदन के साथ 4 बुनियादी मनोवैज्ञानिक कार्यों में से एक है। जो जूता एक व्यक्ति को फिट आता है वह दूसरे को चुभता है। जीवन जीने का एक ऐसा कोई नुस्खा नहीं है जो सभी मामलों में उपयुक्त हो। दुखद सत्य यह है कि मनुष्य का वास्तविक जीवन अपरिहार्य विपरीतताओं से भरा हुआ है। दिन और रात, जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, अच्छाई और बुराई। हमें यह भी यकीन नहीं है कि एक दूसरे पर हावी हो जाएगा, कि अच्छाई बुराई पर विजय प्राप्त करेगी या खुशी दर्द को हरा देगी। जीवन एक युद्ध का मैदान है। यह हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो अस्तित्व समाप्त हो जाता। हर मानव जीवन में एक संभावना छिपी होती है। अगर वह संभावना पूरी ना हो तो वह जीवन व्यर्थ है। सामान्यतः उन लोगों के लिए एक अच्छा आदर्श है जिनके पास कोई कल्पना नहीं है। हम दूसरों के माध्यम से स्वयं को खोजते हैं। यदि आप दुखी हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने मन में बहुत ऊंचे स्थान पर हैं। आपको जीवन को ऐसी भावना से जीना चाहिए कि आप हर पल में सर्वोत्तम संभावनाएं बना सकें।